क्या तुम जानते हो बैल घसीटने वाली सजा क्या होती है? कहानी की शुरुआत में ही हमारा हीरो यह दर्दनाक सजा झेल रहा होता है। उसके पैरों को दो बैलों से बांध दिया जाता है और उनके पीछे लगी घास में आग लगा दी जाती है। दर्द से पागल बैल पूरी ताकत से भागने लगते हैं। बैल ही थक कर मुंह से झाग निकालने लगते हैं, जबकि उसे एक खरोंच तक नहीं आती। इससे पहले भी वह 49 बार मौत की सजा झेल चुका था। उसका सिर काटने के लिए तलवारें चलाई गई, लेकिन तलवारें टूट गईं और उसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसे खौलते तेल में उबाला गया, जिसकी गर्मी से आसपास खड़े लोगों के कपड़े जलने लगे, मगर वह ऐसे बैठा रहा जैसे गर्म पानी से नहा रहा हो। उसे मौत की सजा मिलने की वजह उसका अपना गुरु था। बचपन में ही उसके गुरु ने उसके माता पिता को मार दिया था और फिर उसे एक निर्दयी हत्यारे की तरह पाला। बड़ा होकर वो खोखला गाबीमारू नाम का खतरनाक कातिल बन गया, जो बिना भावनाओं के लोगों की हत्या करता था। उसकी ताकत और हुनर से खुश होकर गुरु ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। गाबीमारू ने अपनी सारी भावनाएं खत्म कर दी थी, लेकिन उसकी पत्नी के प्यार और देखभाल ने धीरे धीरे उसके दिल को बदल दिया। अब वह एक सामान्य इंसान की तरह जीना चाहता था। जब गुरु को पता चला कि गाबीमारू कमजोर पड़ रहा है, तो उसने अपनी ही बेटी का चेहरा जला दिया, लेकिन गाबीमारू ने फिर भी उसे अपनाया और मेहनत करके शांत जिंदगी जीने का सपना देखने लगा। आखिरकार उसने गुरु से हत्यारे की जिंदगी छोड़ने की इजाजत मांगी। गुरु ने ऊपर से हामी भर दी और कहा कि बस आखिरी मिशन पूरा कर लो, फिर आजादी मिल जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसने गाबीमारू के साथ विश्वासघात किया और उसका ठिकाना अधिकारियों को बता दिया। गाबीमारू आसानी से भाग सकता था, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी गुरु के कब्जे में थी, इसलिए उसने खुद को गिरफ्तार होने दिया। बाद में एक मशहूर जल्लाद यामादा असाएमोन सागरी उसे मारने के लिए लाई गई। जैसे ही गाबीमारू ने उसकी आंखों में देखा, उसे पहली बार असली मौत का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि यह औरत सच में उसे मार सकती है। वह तुरंत अपनी जंजीरें तोड़कर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन तभी सागिरी ने अचानक शोगुन द्वारा दिया गया माफीनामा दिखाया। उस माफीनामे के जरिए गाबीमारू अपने सारे अपराधों से आजाद हो सकता था, अपने गुरु और सरकार दोनों से बच सकता था और एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था। लेकिन इसके बदले उसे एक नामुमकिन मिशन पूरा करना था। का सिर्फ एक ही सपना था, अपनी पत्नी के साथ एक सामान्य जिंदगी जीना। लेकिन इतनी बड़ी आजादी पाने के लिए उसे एक बेहद खतरनाक मिशन पूरा करना था। उसे शिनसेनेंक्यो नाम के रहस्यमयी द्वीप पर जाना था, जिसे स्वर्ग जैसा स्थान कहा जाता था। किंवदंतियों के अनुसार वहां अमरता देने वाली औषधि मौजूद थी। सरकार पहले भी कई लोगों को उस द्वीप पर भेज चुकी थी, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। जो लाशें वापस आईं, वे बेहद डरावनी और अजीब थीं। कुछ शव सैकड़ों साल पुराने लगते थे, फिर भी सड़ने के बजाय उनसे फूलों की खुशबू आती थी और उनके शरीर से फूल उग रहे थे। यहाँ तक कि वे अजीब तरह से हंसते भी थे। यह सब किसी डरावनी परी कथा जैसा लग रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए गाबीमारू हर खतरा उठाने को तैयार था। तभी कुछ सैनिकों ने विरोध किया और पूछा कि इतने सारे कैदियों में सिर्फ गाबीमारू को ही क्यों चुना गया। अगले ही पल गाबीमारू का असली रौद्र रूप सामने आ गया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिर गया और कुछ ही सेकंड में सारे सैनिक जमीन पर पड़े थे, जबकि वह उनके ऊपर शांत बैठा था। उसकी ताकत देखकर सागिरी को यकीन हो गया कि उसने सही इंसान चुना है। इसके बाद सभी मौत की सजा पाए कैदियों को इकट्ठा किया गया, क्योंकि सरकार अमरता की दवा हर हाल में हासिल करना चाहती थी। कैदियों को साफ कह दिया गया कि जो भी अमरता की औषधि लेकर लौटेगा, उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे और उसे सम्मान व आजादी मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने भागने या गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो उसके साथ मौजूद जल्लाद तुरंत उसका सिर काट देगा। मिशन शुरू होने से पहले ही अमीर और ताकतवर लोग मनोरंजन के लिए कैदियों को एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। देखते ही देखते खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई पत्थर उठाकर हमला करता है, कोई कमजोरों को निशाना बनाता है, तो कोई दुश्मन की आंखें तक निकाल देता है। वहां बैठे अमीर लोग इस खूनी तमाशे का मजा लेते रहते हैं। तभी एक खतरनाक पीले बालों वाला लड़का सामने आता है, जो कम उम्र में ही सैकड़ों डाकुओं का सरदार बन चुका था। उसके बाद एक बेहद खूबसूरत लेकिन जानलेवा महिला निंजा की एंट्री होती है। एक 8 फीट लंबा विशाल तलवारबाज भी था, जिसे बेमिसाल योद्धा माना जाता था। वहीं एक ऐसा रहस्यमयी आदमी भी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर हथियारों का कोई असर नहीं होता और वह एक ही बार में पूरा जानवर निगल सकता है। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक था खोखला गाबीमारू, एक चलता फिरता डरावना किस्सा। वह सिर्फ चुपचाप खड़ा था, फिर भी कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह देखकर वहां बैठे अमीर लोग खुश नहीं हुए। उन्होंने तुरंत कुछ कैदियों को उकसाया और कहा कि जो गाबीमारू को मार देगा, उसे बिना किसी परीक्षा के सीधे द्वीप पर जाने का मौका मिलेगा। खुशी से जमीन से पत्थर उठाता है और गाबीमारू पर फेंकता है, लेकिन गाबीमारू आसानी से उससे बच जाता है। वह धीरे से आह भरता है और कहता है कि वह लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब सब मरना चाहते हैं, तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। कुछ ही सेकंड में उसने कई लोगों को बेरहमी से मार गिराया। उसकी रफ्तार और क्रूरता देखकर वहां मौजूद अमीर लोग तक डर जाते हैं। अब सभी उसे इंसान नहीं बल्कि राक्षस की तरह देखने लगते हैं। गाबीमारू के इस कत्लेआम के बाद द्वीप पर जाने वाले लोगों की संख्या घटकर सिर्फ 10 रह जाती है और जो लोग बचते हैं, वे सभी बेहद खतरनाक और असाधारण ताकत वाले अपराधी होते हैं। अगले दिन वे सब उस रहस्यमयी द्वीप की ओर जाने वाले जहाज पर सवार हो जाते हैं।